प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जेएमसी की मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पवित्र आत्मा की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है, सुबह की प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। हालेलुया। वैसे तो हम मसीह लोगों का जीवन जो है प्रार्थना के ऊपर ही निर्भर है। हालेलुया। जैसे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नित्य प्रार्थना करते रहो। लेकिन आज का जो मैं विषय लेके आई हूँ, सुबह की प्रार्थना करना क्यों अति जरूरी है। जो लोग सुबह की प्रार्थना नहीं करते वो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना कब करनी है मैं ये भी बताऊंगी, कितने बजे करनी है मैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि जे खुद मैं अपने जीवन का जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है वो आपको आज शेयर करूंगी। हालेलुया। आप इस वचन में से बड़ी उन्नति पाओगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ना पता होने के कारण हम समस्याओं से नहीं निकल पाते। हालेलुया। हमारे जीवन में दुविधा नहीं जाती, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में नहीं रहती। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है तुम नित्य प्रार्थना करते रहो ताकि परतावे में ना पड़ो। लेकिन सुबह की प्रार्थना करनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह के समय, हालेलुया, जब हम भोर के समय उठते हैं, अर्ली, जे हमारी रूटीन होनी चाहिए कि हम अर्ली उठें। कुछ लोग अपनी मर्जी के साथ उठते हैं। हालेलुया। जब उठते हैं या फिर वो सारे काम करते हैं फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ये गलत बात है। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, पहला, सुबह उठते ही। हालेलुया। तो आदत डालो सुबह उठने की, क्योंकि नीति वचन में सुलेमान ने कहा, जो नींद से प्यार रखता है वह दरिद्र हो जाता है। सोकर तो पूरी जिंदगी बिता ली, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब कुछ करने का समय है, अब कुछ पाने का समय है, अब कुछ लोगों को दिखाने का समय है। तो कैसे? प्रार्थना में। जब आप अपनी रूटीन बना लोगे सुबह अर्ली उठकर प्रार्थना करने की, 4 बजे उठो, 1 घंटा भी अगर आपने प्रार्थना कर ली, हालेलुया, आपका पूरा दिन इतने आनंद से बीतेगा। आपको पता है, जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास होगी उस वक्त। हालेलुया। उसके दूत आपके साथ होंगे। हालेलुया। पूरा दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। जब आपने ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी भोर के समय की, हालेलुया, तो मैं आपको प्रैक्टिकल जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर की भारी उपस्थिति जो हम पर होगी वो तो होगी जब हमने ये रूटीन बना ली कि सुबह उठ के प्रार्थना करनी ही करनी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुद भविष्यवाणी करने वाले बन जाओगे। खुदा आपसे बात करने लग जाएगा। परमेश्वर के दूत आपको दिखेंगे, आपके लिए कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा फिर आपको बताएगा, इधर नहीं इधर जाना है, ये नहीं ये करना है। मैं सच कहती हूँ, जे मेरा खुद का अनुभव है, मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं, जे मेरा खुद का प्रैक्टिकल जीवन है। हालेलुया। इतना भारी मसा परमेश्वर का हमारे साथ होता है कि हम संसार से अपने आप अलग हो जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होगी। टाइम बांधो, परमेश्वर के साथ बाचा बांधो। तो जो नींद से प्यार रखता है, नहीं उठता, आलस करता है, वह एक तो गरीब रहता है और दूसरा दरिद्र रहता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है इसके विषय में? भजन संहिता 34 उसकी 4 आयत में 5 में क्या लिखा है? मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां वचन कहता है भजन संहिता 34 उसकी 4-5 क्या कहता है? मैं यहोवा के पास गया। कैसे गया? प्रार्थना की स्थिति में। तब उसने मेरी सुन ली। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, सुबह उठ के परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। और एक बात और,
सुबह उठ के कोई अपनी लिस्ट मत रखो। हमारे साथ ये कर दे वो नो। सुबह उठो, आनंद से पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगो, पवित्र आत्मा को बोलो, हमारे अंदर से प्रार्थना करो कि हम यहोवा को धन्यवाद की भेंट दें। सुबह उठ के सिर्फ धन्यवाद की भेंट दो। जितने भी परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किए हैं, जो आगे करने वाला है, हालेलुया, जो उसने हमें चुन लिया, इन सब बातों का परमेश्वर को धन्यवाद दो। कोई लिस्ट मत रखो सुबह उठ के, हालेलुया। और परमेश्वर को कहो कि खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मैं तेरे पास प्रार्थना करने आया और तूने मेरी सुन ली। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुनी गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, दृष्टि हम कैसे करेंगे परमेश्वर की ओर? जब हम अपने मन को यहोवा की ओर लगाएंगे, उसके वचन की ओर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जब हम प्रार्थना में जाएंगे, जब हम एकांत में जाके भोर के समय परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ इनकाउंटर कर रहे होते हैं, हम परमेश्वर को देख रहे होते हैं। तो जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। मतलब इसका क्या है काले नहीं हुए का? वे कभी उनके जीवन में नाम धराई नहीं आई, कोई शर्मिंदगी नहीं आएगी। कितना बड़ा फल है सुबह की प्रार्थना का। जो पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, उनके मुंह कभी काले नहीं होते, वे कभी शर्मिंदगी को नहीं देखते। परमेश्वर हर बार उसको ऊंचा करता है, उन्हें कूड़े से उठा के पतवंतों में बिठाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है जे मेरा बेटा मेरी बेटी हर रोज पहले मुझे याद करता है, मेरे सन्मुख आता है, हालेलुया। तो इसके आगे क्या लिखा है? इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। अब दीन जन ने कैसे पुकारा? प्रार्थना में जाके। परमेश्वर ने कहा, जब तूने मुझे पुकारा, मैंने तेरी पुकार को सुना और तुम्हें सब कष्टों से छुड़ा लिया। जैसे परमेश्वर की हम दुहाई देते हैं, कैसे देते हैं? प्रार्थना में जाकर, अकेले में, घुटने लगाकर, या फिर चौराहे में खड़े होकर सॉरी, हालेलुया। हम परमेश्वर की दुहाई कैसे देते हैं? अकेले में जाकर, रास्ते पर नहीं, रोडों पर नहीं, या फिर चर्च में बैठकर। तो जब हमने दुहाई दी, परमेश्वर ने सुन ली। कैसे? प्रार्थना के वसीले से। प्रार्थना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? नीति वचन भजन संहिता 103 उसकी एक आयत क्या कहना है परमेश्वर को सुबह उठ के? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमने प्रार्थना में जाकर अपने आप से बातें करनी है। हे मेरे मन, आंखें बंद करके, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि यहोवा ने हम पर बड़े उपकार किए हैं, अपना इकलौता बख्श दिया, तभी हम माफी पा सके, तभी हमें मुक्ति मिली, तभी हमें उद्धार मिला। तो हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के उपकार हम पर इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, परमेश्वर मेरे साथ कोई काम नहीं करता। क्या तुम परमेश्वर के साथ वफादार हो? अगर तुम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो तो कैसे उम्मीद लगाते हो परमेश्वर तुम्हारा काम करेगा? क्योंकि वचन के बाहर जाके परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि तूने प्रार्थना की नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देनी है और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। हालेलुया। क्योंकि उसके उपकार हमारे जीवन में बहुत है। जब आप सुबह उठ के
प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, मैं सच कहती हूँ आपको 10 दिन में ही रिजल्ट पता चल जाएगा। मन से करनी है, उतावले में नहीं आकर करनी, शांति से करनी है और परमेश्वर को प्रथम रख के करनी है। जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है, यहाँ एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ अगर मुझे मिल गया, कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, टूटे और पिसे मन को मैं तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सन्मुख गहराई से प्यास दिखाकर जाओगे तो परमेश्वर आप पर हमेशा दया बना के रखेगा। जैसे ये बिलाप गीत की बुक है, इसका 21, 22 और 23 में क्या लिखा है, परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है। हम स्मरण करते हैं मतलब परमेश्वर को याद करते हैं और हमें आशा है, उम्मीद है, पक्की श्योरिटी है हमें, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, हम नाश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, जो उसने आप पर और मुझ पर महाकरुणा की है, उसका ये फल है कि हम मिट नहीं गए। आगे वचन बड़ा ही प्रभावशाली है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। और जहां वचन में लिखा है, क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया कभी मिटने वाली नहीं है, वो सदा की है। क्यों हम कहते हैं परमेश्वर तेरी दया सदा की है? यहाँ लिखा है क्योंकि उसकी दया अमर है, वो कभी मिटने वाली नहीं है। और वचन में लिखा है प्रति भोर वह नई होती रहती है, हर सुबह नई होती है। तो किसके लिए नई होती है मेरे प्रिय भाई बहनों? जो हर सुबह परमेश्वर के समीप जाएगा, उसके लिए तो नई होगी ना। अब जब जाना ही नहीं है, हम सब अपने कामों में लगे हैं, पहले अपने काम खत्म कर ले, फिर अगर टाइम मिला तो प्रार्थना कर लेंगे, नहीं तो 10-11 बजे जब हम फ्री होंगे तब प्रार्थना करेंगे। अगर हमारी सोच ये है तो कैसे उसकी हर रोज की नई करुणा, नया मन्ना, नया अभिषेक कैसे ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सच बताती हूँ, जिस दिन आपने ये शुरू कर लिया प्रार्थना करना, तो परमेश्वर का बड़ा हाथ आप अपने जीवन में देखोगे। मैं सच कहती हूँ, कर देखो, हमारे ही हाथ में है हमारी डिलीवरेंस, हमारे ही हाथ में है हमारा छुटकारा। हमें लेना आना चाहिए प्रार्थना में जाकर। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको बरकत दे। जय मसीह।